जो पाकिस्तान के हालात हैं, जिस कदर मुश्किल होते जा रही हैं, तो लोगों को जॉब नहीं मिल रही और मैंने जॉब को रिज़ाइन किया है। बस ये मेरे कारोबार का अल्हम्दुलिल्लाह है कि मैंने अपने कारोबार की वजह से अपनी जॉब को रिज़ाइन कर दिया। मेरा नाम अंबर आसिफ है, मैं लाहौर में रहती हूँ। मैं एक इंस्टीट्यूट में तकरीबन 10 साल मैंने जॉब की है और इसके साथ साथ बर्ड्स का एक शौक़ था मेरे अंदर, तो लेकिन एज अ प्रोफेशन नहीं था, तो बस अब मैं इसको एज अ प्रोफेशन लेकर चल रही हूँ। ये शौक़ तो जेनेटिकली मेरे अंदर ही था। मेरे पास इतनी ज़्यादा किस्मों के बर्ड्स थे शादी से पहले, बर्ड्स भी, उसमें बत्खें भी ले लें, उसमें बहुत कुछ था, चूज़े, मुर्गियाँ, कबूतर, मतलब वो एक छोटा सा मेरा मिनी ज़ू होता था। लेकिन मेरी वालदा ने कभी मना नहीं किया था। तो शादी हो गई, शादी के बाद फिर मैं अपने साथ उनको ले आई और शुरू के 10 साल तो वो दब गया शौक़ मेरा। एक नई ज़िंदगी थी, समझ नहीं आई मुझे, लेकिन अब मुझे रियलाइज़ होता है वाकई वो दबा था, ख़त्म नहीं हुआ। एक्सीडेंटली आई, आना नहीं चाह रही थी क्योंकि ज़िंदगी में मसरूफियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, बच्चे, फिर जॉब, घर, आना नहीं चाह रही थी। लेकिन सडनली मेरी वालदा की डेथ हो गई। मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। बच्चे भी थे, घर भी था, लेकिन कुछ सन्नाटा बहुत था। तो फिर बस यही फ़ैसला किया कि कुछ मुझे 2-4 बर्ड मिल जाएँ कि जिनको मैं देखती रहूँ, जिनको मैं फ़ील करती रहूँ। तो बस ये मेरी ज़िंदगी का यहीं से आगाज़ हुआ है। मैंने वो 4 बर्ड्स जो लिए अम्मी के जाने के बाद, उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छी ब्रीड की। शायद उनको मैंने बहुत प्यार और नीयत से खिलाया पिलाया और उन्होंने मुझे उसका रिवॉर्ड दिया। उनमें से माशाल्लाह इतने अच्छे बच्चे आ गए, मेरा दिल ही नहीं किया उनको सेल करने को। वो मैंने मज़ीद पेयर अप कर दिए। तो जब मैंने मज़ीद अपना एक्सटेंड कर लिया, मज़ीद केजेस लेकर उनको पेयरिंग की, तो उसके बाद फिर मुझे लगा अपने सराउंडिंग में कि ये इनकी तो डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो बस फिर आहिस्ता आहिस्ता करते मैं वो सारे स्टेप्स करती गई और आज मैं माशाल्लाह इस लेवल पे हूँ। मुझे लगता है कि अब जब कारोबार करना है ना, तो अब आपके पास बेशक वैरायटी थोड़ी हो लेकिन सारी होनी चाहिए। इस टाइम मेरे पास लवबर्ड में कह लें कि कॉमन लिटिनो है, जहाँ से स्टार्ट होता है। उसके पास कमर्शियली में क्रीमिनो, डैकिनो, अल्बाइनो, पारब्लू पेस्टलिनो और पेल फेलो, डन फेलो सब हैं ऑलमोस्ट। मेरी ख्वाहिश ये कि मेरा नाम, ये मेरे मुल्क का नाम बर्ड्स के हवाले से भी पूरी दुनिया में पहचाना जाए। मैंने 35 के 4 पेयर लिए थे, इंक्लूडिंग केजेस भी लिए थे आज से 4 साल पहले। लेकिन अगर कोई अब इस नीयत से करना चाहता है कि भाई मेरा ये सोर्स ऑफ इनकम हो जाए, जो कि मैं वाज़िया मिसाल हूँ उनके सामने, तो अब तो वो इजीली मैं उनको गाइड कर सकती हूँ। तो अपने लोएस्ट बजट से भी आप शुरू कर सकते हैं। वो लोएस्ट बजट राउंड अबाउट आपके 50,000 भी हो सकता है, ₹1,00,000 भी हो सकता है, लेकिन आप कम से कम एटलीस्ट स्टेप तो कोई लेना। इस टाइम मैं अगर आपको ये सजेस्ट करूँ कि इस टाइम पेल फेलो या डन फेलो बहुत इन है, तो वो बिल्कुल गलत होगा। अगर आप एक नए फैंसियर हैं और आपको कीपिंग बिल्कुल नहीं आती, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पहले लोएस्ट से स्टार्ट करें, थोड़ा सा काम को सीखें और उसके बाद अपने आप को ऊपर लेकर आएं। मैं बस समझाना चाहूँगी अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को जो कॉलेज यूनिवर्सिटी की मेरी बेटियाँ हैं, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि अब वो दौर नहीं रहा कि आपके बाबा कमाएं या भाई कमाएं और पूरे घर के हालात बेहतर हो जाए। अब वो टाइम आ गया कि हम सबको कोई ना कोई अपना काम खुद करना है, ताकि हम अपनी जिम्मेदारी एटलीस्ट उठा सकें। और इसमें कोई आर नहीं है कि आप अपने घर का एक कोना तो ढूंढ सकते हैं, कम से कम एक कॉर्नर ले लें, कम से कम आप 4 से तो शुरू कर सकते हैं ना।